बच्चों टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिए, बहुत अच्छे समझ में आ गया हमको, एग्जांपल्स भी देख लिए हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब और कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या मैट्राइसेस, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स इक्वल होंगे ना। चलिए इसमें क्या होता है बच्चों, मान लीजिए दो मैट्रिक्स मैं लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट्स स्मॉल ए आई जे, और एक एलिमेंट लेता हूँ, एक मैट्रिक्स लेता हूँ बी, जिसके एलिमेंट्स को मैंने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है जी, ठीक है। तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू बी है तो मैं कहता हूँ कि दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या होती हैं, पहली कंडीशंस होती है ऑर्डर हैज़ टू बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि ये मान लीजिए 2/3 ऑर्डर का है तो ये भी 2/3 का होना चाहिए, ऐसा नहीं 3/2 का हो जाएगा, सेम होना चाहिए एग्जैक्टली, नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज बोल सकते हैं बच्चों, एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। ठीक है, यदि ये दो कंडीशंस मीट करती हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ए इज इक्वल टू एक्स 1 2, सॉरी इसको वाई ने लेके 3 ये ले लिया मैंने। ठीक है, और एक मैट्रिक्स में ले लिया लेट्स से -1 1 y2। ठीक है, अब यदि ए और बी इक्वल हैं तो क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या है कि इनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए का ऑर्डर क्या है 2/2, बी का ऑर्डर क्या है 2/2। ठीक है, बराबर है दोनों के ऑर्डर। ठीक, पहली कंडीशन मीट कर गई। सेकंड क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ये क्या है, एक इक्वेशन दे दी मैंने आपको, यानी मैट्रिक्स ए के अंदर कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल हो गए, जैसे ना ये 1 2 और 3 कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। मैट्रिक्स बी में भी कुछ कांस्टेंट्स हैं और कुछ वेरिएबल है। तो इसके थ्रू कई बार इक्वेशंस को देने का तरीका भी होता है मैट्रिक्स। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा कि एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंगली पहली रो का पहला कॉलम का जो एलिमेंट है, यानी आई और जे 1 है, तो इसमें भी आई और जे 1 वाले एलिमेंट से इक्वल होगा, यानी एक्स वुड बी इक्वल टू -1 1 1 इक्वल हाई, वाई शुड बी इक्वल टू 3। ठीक है जी, 2 and 2 इक्वल हाई। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी ये, तो सिंपल सी, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था कि इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए क्या होता है। ठीक है, तो आपको दो कंडीशन याद रखनी है बच्चों, ऑर्डर नीड टू बी सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नीड टू बी इक्वल, तभी आप कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए। आपको बेसिकली एक इक्वेशन का देने का तरीका है, दो मैट्रिक्स दे दिए हैं, उनको इक्वल दे दिया, और इस तरीके से आपको एक्चुअली इक्वेशन दे दी, इक्वेशंस दे दी आपको ना, इसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस बनेंगी, हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करोगे तो एक इक्वेशन बनती चली जाएगी, तो ऐसे मल्टीपल इक्वेशंस बन जाएंगी। तो आप देखो कि यदि ये इक्वल है तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि एक्स प्लस वाई 6 के इक्वल होगा, एक्स इंटू वाई 8 के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे एक्स प्लस वाई 5 के इक्वल होगा, 2 तो सेम है ही, है ना। तो तीन इक्वेशन बेसिकली मिल जाएगी मुझे, क्या क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वन इक्वेशन, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दूसरी इक्वेशन, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 तीसरी इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन मुझे मिल गई, क्या करने से मिल गई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करने से। तो जब भी आप ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसे सॉल्व करने से पहले लिखोगे कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, उसके बाद आप इन इक्वेशंस को लिखोगे और फिर इन्हें सॉल्व करोगे। ठीक, तो जैसे 5 प्लस जेड इजिकल टू 5 है, तो दिस विल गिव यू जेड इजिकल टू 0, और एक्स वाई इजिकल टू 8 और एक्स प्लस वाई इजिकल टू 6 है, तो ऑब्वियसली एक्स 2 हो सकता है, वाई 4 हो सकता है, बिकॉज 4 इंटू 2 8 और 4 प्लस 2 6। ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस है, तो मैं ऐसे लिख दिया। अदरवाइज आप इसको क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मगर यहाँ पर्पस क्वाड्रेटिक सॉल्व कराना नहीं है, पर्पस है मैट्रिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना आपको। ठीक है जी, और एक वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, बिकॉज यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है ना कि x और x की वैल्यू 2 ही हो सकती है, y नहीं हो सकती है ना। x और y 2 4 कुछ भी हो सकते हैं, x 2 y 4 या x 4 y 2। ठीक है,
तो इस तरीके से बच्चों आप जैसे कॉर्डिनेट बनाओगे तो x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी और हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की भी एक वैल्यू आएगी, तो इस तरह से y की भी 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो इस तरीके से 2 वैल्यू मिल गए आपको, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था बच्चों, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक दी फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ये पेयर ऑफ मैट्रिक्स दिया है, इसमें इक्वल साइन लगाया नहीं है, ये आपसे लैंग्वेज से बोल दिया उसने कि ये मैट्रिक्स यदि इक्वल है तो x और y की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब यदि मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x plus 7 शुड बी इक्वल टू 0, तो 3x plus 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, y minus 2 इज इक्वल टू 5, तो y minus 2 इज इक्वल टू 5। फिर क्या है, y plus 1 इज इक्वल टू 8, तो y plus 1 शुड बी इक्वल टू 8। एंड फाइनली 2 minus 3x शुड बी इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है, उन्हें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू -7/3, ठीक है जी। यहाँ से मिलेगी y की वैल्यू 7, यहाँ से मिलेगी y की वैल्यू 7। कंफर्म हो गया कि y तो पक्का 7 ही है, ठीक है जी। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये हो गया 2 और x आ गया -2/3। तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू दो अलग अलग वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, दो अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करके। देयरफॉर आप कह सकते हो कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिनके लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है जी। तो बच्चों सिंपल से एग्जांपल थे, हमें समझ में आ गया कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल सा ऑर्डिनरी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत काम का है। आपको यदि ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप आगे एडवांस लेवल पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद समझते हैं कुछ ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस। सबसे पहले समझते हैं एडिशन ऑपरेशन। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स का एडिशन। चलिए एडिशन करने में क्या करना पड़ता है बच्चों, अगेन आपको सिर्फ एक बार बेसिक्स बताने होते हैं, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मान लीजिए A इज इक्वल टू Aij इज वन मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू Bij इज अनदर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस सोच के देखो कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो बेसिकली क्या करना होगा, उनके अंदर जो डेटा है या एलिमेंट्स हैं ना, या मेंबर्स हैं, उनको ऐड करना। तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों मैट्रिक्स जो हमें ऐड करने हैं उन दोनों के ही ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों, बिल्कुल स्टार मार्क के, ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस हैव टू बी या नीड टू बी सेम, तभी आप उन्हें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर पाओगे। जैसे हमने इक्वलिटी में देखा था कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तब वो इक्वल होते हैं। ठीक उसी तरीके से एक एडिशन में क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स लेते हैं और चेक करते हैं कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ के फाइनल मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो मान लीजिए यदि ए और बी को जोड़ के मुझे सी मिलता है, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। पहले तो ये सिंबल समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए लेट सी इज अनदर मैट्रिक्स फॉर्म बाय स्मॉल सी आई जे, ठीक है जी। तो व्हाट आई कैन कंक्लूड कि सी आई जे क्या होगा, सी आई जे होगा ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है, फॉर ऑल पॉसिबल क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आई और जे जस्ट एनी नंबर नहीं हो सकते। आई और जे हैज़ टू बी आई की वैल्यू नंबर ऑफ रोज से 1 से लेके नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज के बीच में होनी चाहिए। सिमिलरली जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स तक होनी चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि इसका कितना ऑर्डर है, इस जो मैट्रिक्स हम ऐड करने जा रहे हैं, दो मैट्रिक्स, उनका क्या ऑर्डर है, उस पर डिपेंड करता है आई और जे की वैल्यू। देयरफॉर इसमें लिखा है कि फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, ठीक है। तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं आई एंड जे के लिए, उन सब के लिए ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट या सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि यदि ए 1 1 लिया है तो बी भी 1 1 लोगे, ए 2 1 लिया है तो बी 2 1 लोगे। इस तरीके से आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स निकालते चले जाओगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखने की चीज़ है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते चले जाओगे और नया मैट्रिक्स बन जाएगा।
एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए नए पेज पे चलते हैं। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है जिसको लिखता हूँ -1 0 2 और ये लिख देता हूँ 2 3 6, ठीक है। और एक और एलिमेंट, एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ 2 -1 3 -4 0 1। मैंने सिंपल से दो मैट्रिक्स लिख दिए, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो ये ऑर्डर है 2/3, इसका भी ऑर्डर है 2/3, ठीक है। पहली कंडीशन मीट हो गई कि दोनों के ऑर्डर सेम है। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर द एडिशन ऑपरेशन। तो लेट्स सी इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है जी। तो ए को लिख दिया पहले मैंने, ए को सिंपल लिख दूंगा -1 0 2, फिर लिखूंगा 2 3 6। मैंने ए को सिर्फ रीराइट किया, कुछ नहीं किया। बी 2 -1 3 -4 0 एंड 1। इस तरीके से आपने दो मैट्रिक्सेस लिख दिए। अब क्या करना है आपको, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है, यानी -1 को 2 से, 0 को -1 से एंड सो ऑन। तो रिजल्ट लिख देता हूँ मैं -1 + 2, ठीक है। फिर 0 प्लस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बार, -1 2 + 3 5, ठीक है। 2 + -4 तो -2, 3 + 0 तो 3, 6 + 1 7, ठीक है। तो C आ गया दिस। तो ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये आएगी 1 + 1, सॉरी +1 होगा ना ये। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों आप एडिशन कर सकते हैं, सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है बच्चों, इसके आगे एडिशन करने के बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। बच्चों अभी मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहा हूँ आपको, कंफ्यूज मत होना। मैं सिखा रहा हूँ आपको एक ही मैट्रिक्स है, उसके साथ में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। अभी मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए डिफाइंड बाय स्मॉल a i j, ठीक है, ऑफ ऑर्डर m/n, ठीक है जी। अब इस मैट्रिक्स ए में मान लीजिए मुझे किसी नंबर k का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा k × a, ठीक है, विच इज इक्वल टू k टाइम्स a i j m/n, ठीक है। तो बच्चों k क्या होगा, k इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये k अंदर चला जाएगा और हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नया मैट्रिक्स जो होगा उसमें हर एक एलिमेंट का जो वैल्यू है वो k से मल्टीप्लाई करने के बाद नई वैल्यू बन के आ जाएगी, ठीक है। समझ आई बात। यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 3/3 का मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट्स होंगे 9, तो 9 की 9 हर एक एलिमेंट में इस k का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आपको मिलेगा k × a, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स लेता हूँ, सिंपल लेता हूँ पहले तो, मान लीजिए 2 1 3 6, ये मैंने 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, 2/2 का है। मान लीजिए मैं एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ k × a, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2k 3k k एंड 6k, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ a = 1 4 1/3 2 -1 और -3। ये बच्चों मैंने एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया ना, 3 रो हैं 2 कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स में मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो 3a निकालना है मुझे। 3a क्या होगा, 3 होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स 1 4 + 1/3 -1 + 2 -3। तो इस मैट्रिक्स के अंदर मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली क्या करना है, हर एक एलिमेंट के अंदर 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 × 1 3 12 1 6 -3 एंड -9, ठीक है जी। ये हो गया 3a, सिंपल है। तो जब भी हम स्केलरली या स्केलर नंबर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं
तो उसका मतलब होता है कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से समझना बच्चों कि यदि मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स और मैंने उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल जाएगा मुझे, इसी को ले लेता हूँ एग्जाम्पल को। तो -1 से मल्टीप्लाई करते ही बच्चों क्या बन जाएगा, ये मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था ए, तो ये बन जाएगा -1 -4 -1/3 -2 +1 और +3। बेसिकली क्या हो गया, ये इसको लिख सकते हैं -a, और क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई बच्चों उसको, कि यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो वो भी कर सकते हो, वो स्केलर यदि -1 है तो आपको सिंपल -a मिल जाएगा, a से -a मिल जाएगा। अब इस -a का क्या इंपॉर्टेंस है समझने का, यदि मान लीजिए मैंने आपको एडिशन सिखाया, अभी a + b बताया, मान लीजिए कोई बोलता है कि सब्ट्रैक्ट करो, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस करना है दो मैट्रिक्स का, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली a + नेगेटिव ऑफ b। ठीक है, चलिए करके दिखाता हूँ आपको एक बार, या डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, चलिए देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए अगेन a इज टू, आपको दिया हुआ है a इज टू स्मॉल a i j, और एक और मैट्रिक्स है b i j। कंडीशन वही रहेगी बच्चों कि दोनों का ऑर्डर a और b, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको निकालना है a - b, लेट्स से a - b इज टू d। ठीक है, और d को डिफाइन कर देता हूँ मैं, मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल d i j। ठीक है, सबका ऑर्डर सेम होगा, ये m/n है तो ये भी m/n होगा, ये भी m/n होगा। ठीक है जी, तो कैसे मिलेगा मुझे d i j, कैसे मिलेगा, d i j विल बी इक्वल टू, सिंस a - b करना है तो a i j - b i j। ठीक है, फॉर ऑल पॉसिबल i एंड j। ठीक है जी, तो इस तरीके से बच्चों सिंपल ही है, आपको कुछ स्पेशल चीज़ नहीं, जो आपने सिंपल माइनस प्लस किया हुआ है अभी तक वैसे ही करना है। बस इसमें रूल ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऑपरेट करते हैं, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ लिया हमने, एडिशन समझ लिया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स समझ लिया। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स समझ लिया। जो अब एक क्वेश्चन के थ्रू हमने जो कॉन्सेप्ट अभी सीख लिए हैं, यानी कि स्केलरली मल्टीप्लाई करना, ऐड करना और सबट्रैक्ट करना, तो इन तीनों कॉन्सेप्ट का एक साथ यूज हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, देखिए चलिए, मान लीजिए a इज इक्वल टू है -1 2 3 0 1 5। ठीक है जी, और b इज इक्वल टू है 1 2 3 3 2 0। ठीक है जी, ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, आपको करना है फाइंड 2a + 3b, ये फाइंड करना है एक क्वेश्चन। दूसरा क्या करना है, फाइंड a - 2b। आप ये दो क्वेश्चन कर लोगे तो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिफरेंस, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए 2a + 3b निकालते हैं पहले। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, फाइंड 2a + 3b ना, 3b। तो 2a क्या होगा, 2 इंटू मैट्रिक्स a क्या है, -1 2 3 -1 2 3 0 1 5 0 1 एंड 5। ठीक है बच्चों, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रो है 3 कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम ना, तो 2/3 प्लस क्या करना है, 3b करना है, तो 3 और सेकंड मैट्रिक्स b क्या है, 1 2 3 3 2 0, 1 2 3 3 2 0। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली स्केलर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स A में और स्केलर 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स B में, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, सिंस ये स्केलर है तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × -1 2 × 2, ठीक है जी, 2 × 3 2 × 0 2 × 1 2 × 5, तो ये आ गया 2a। ठीक है, ऑर्डर चाहो तो लिख दो, लेकिन बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, प्लस
3 इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, ये कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इंटू ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, ये हो गया 3 6 9 9 6 0। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे, तो 3 + -2 हो गया 1, 6 + 4 हो गया 10, और 6 + 9 हो गया 15, और 0 + 9 हो गया 9, 2 + 6 हो गया 8, 10 + 0 हो गया 10। ठीक है बच्चों, ये निकल के आगे वैल्यू आपकी 2a + 3b की। ठीक है बच्चों, सिंपल है। ठीक है, ध्यान ये रखना इसमें कि मैट्रिक्स जो है एक रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा को प्रेजेंट करने का, ये एक मतलब एक तरह से प्रेजेंट करने का या शो करने का तरीका है, इसकी कोई ऐसे वैल्यू नहीं होती है ना डिटर्मिनेंट की तरह। तो मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम डिटर्मिनेंट इन दिस रेस्पेक्ट। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन 1। अब 2 करते हैं, इसमें करना है a - 2b निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं a - 2b। चलिए तो a - 2b बेसिकली क्या करना है मुझे, a में तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो मैं एज इट इज उतार लूँगा, -1 2 3 -1 2 3 0 1 5, ये क्या है बच्चों, माइनस है ना, माइनस बेसिकली -2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो b में, फिर ऐड कर दो या माइनस कर दो बाद में ले जाके, एक ही बात है। तो 2 × b, तो 2 × b क्या है बच्चों, 1 2 3 3 2 0, 1 2 3 3 2 0। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आपको देगी -1 2 3 0 1 5। ठीक है, ये मैंने ऐसे काट लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2 4 6 6 4 0। सिंपल है बच्चों, आपको क्या करना है, जो भी स्केलर बाहर है उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करना है, हर एक एलिमेंट ऑफ मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में उन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इनको डिफरेंस कर दो, -1 -2 तो -3 आ गया फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, 2 -4 -2, 3 - 6 तो -3। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट एलिमेंट का डिफरेंस, तो 0 - 6 तो -6, 1 - 4 तो -3, 5 - 0 तो 5। दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ a - 2b। सिंपल ही है बच्चों, आपको देखिए समझ में आ रहा होगा, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इन दो एग्जांपल्स के थ्रू बच्चा हम ये समझ में आ गया एटलीस्ट कि मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं और डिफरेंस कैसे करते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं बच्चों, और अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़, कुछ खास प्रॉपर्टी जो देखते हैं क्या होती है वो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं।